यूपी में अखिलेश यादव के करीबियों के घर पर आयकर विभाग का छापा। मऊ में राजीव राय, मैनपुरी में मनोज यादव, लखनऊ में जनेंद्र यादव और राहुल भसीन के घर की तलाशी। लोग सरकार के कहने पर कर रहे हैं, ये लोग अपने से तो कुछ नहीं कर रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी नेताओं के ठिकानों पर इनकम टैक्स छापे को लेकर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक 200 करोड़ की कर चोरी का पता चला है। आरोपियों के दुबई और बाकी देशों से भी जुड़े हो सकते हैं तार। इनकम टैक्स की रडार पर आए राजीव राय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। जनेंद्र यादव अखिलेश के ओएसडी रहे हैं और नीटू के नाम से मशहूर मनोज यादव का भी अखिलेश से करीबी संबंध रहा है। मऊ वाले घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद राजीव राय बोले, मेरे घर में आयकर विभाग को मिले 17,000 रुपए। अधिकारियों ने अच्छा व्यवहार किया, लेकिन कल जीवन में पहली बार बिना नहाए रहना पड़ा। समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर इनकम टैक्स की छापेमारी से भड़के अखिलेश यादव। कहा, हार की डर से एजेंसियों को भेजा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा, इससे चुनाव में समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि जब भी जुल्म होता है तो लोग जालिम के खिलाफ ही होते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर इनकम टैक्स की छापेमारी का बीजेपी ने किया समर्थन। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बोले, जो भी जनता को लूटकर अथाह धन रखेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इनकम टैक्स की छापेमारी को चुनाव से जोड़ने पर जताया ऐतराज। कहा, आयकर विभाग स्वतंत्र विभाग है, हम राजनीतिक उद्देश्य से काम नहीं करते। आयकर विभाग की छापेमारी पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा, मैं भ्रष्टाचारी लोगों पर कार्रवाई का समर्थन करता हूं। गालीबाज गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का अता पता नहीं। 2 दिन से पार्टी या किसी सरकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। ओवैसी बोले, ब्राह्मण वोट खिसकाने के डर से टेनी को बचाया जा रहा है। वो ब्राह्मण समाज को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर मैं इसको हटाया तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हो जाएंगे। यूपी में आज से जन विश्वास यात्रा शुरू करेगी बीजेपी। अंबेडकर नगर में जेपी नड्डा, मथुरा में सीएम योगी, झांसी में राजनाथ सिंह दिखाएंगे हरी झंडी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर होंगे। 933 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी ने की योगी की तारीफ, नया नारा दिया। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी के रायबरेली में अखिलेश ने पीएम के नारे का जवाब दिया, योगी उपयोगी नहीं अनुपयोगी। ये योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी है। अमेठी में राहुल गांधी ने बहन प्रियंका के साथ 6 किलोमीटर की पदयात्रा की। हिंदुत्ववाद को लेकर बीजेपी पर हमला किया। हिंदू का रास्ता सत्याग्रह, हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्याग्रह। अमेठी के बाद आज रायबरेली के दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी महिला शक्ति संवाद रैली को संबोधित करेंगी। स्थानीय महिलाओं से बातचीत भी करेंगी। अब देख लेते हैं कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने संयुक्त संघर्ष पार्टी बनाई। पंजाब चुनाव लड़ने का किया ऐलान। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ है। चंडीगढ़ निकाय चुनाव को लेकर पार्टियों ने कसी कमर। सेक्टर 43 में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सेक्टर 25 में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की रैली। कोलकाता नगर निगम के लिए वोटिंग आज। 144 वार्ड में करीब 41 लाख मतदाता, 950 प्रत्याशियों की किस्मत का करेंगे फैसला। 21 दिसंबर को होगी काउंटिंग। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी और एसपी के बीच घटता जा रहा है फासला। 2 हफ्ते में बीजेपी का वोट शेयर 1% गिरा तो अखिलेश का 1% बढ़ा।
सी वोटर सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 40% वोट मिल सकते हैं। एसपी को 34%, बीएसपी को 13% वोट मिलने का अनुमान है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी सबसे आगे, लेकिन 2 हफ्ते में बुंदेलखंड में बीजेपी तो अवध रीजन में अखिलेश यादव को फायदा। प्रधानमंत्री मोदी आज गोवा में करेंगे चुनावी शंखनाद। गोवा मुक्ति दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 650 करोड़ रुपए परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हैदराबाद में आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा, चीन से गतिरोध है जारी, जरूरत पड़ने पर पूर्वी लद्दाख में सेना की तैनाती बढ़ाने को तैयार। अग्नि मिसाइल के एडवांस वर्जन अग्नि प्राइम का ओडिशा तट से सफल परीक्षण। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है मिसाइल, 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन। पुणे में सीएफएसएल के नए भवन का करेंगे उद्घाटन। एनडीआरएफ जवानों से बातचीत भी करेंगे। लड़कियों की शादी की उम्र सीमा 18 साल से 21 साल किए जाने के प्रस्ताव पर ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला। कहा, 18 की उम्र में वोटिंग का अधिकार तो शादी क्यों नहीं की जा सकती। मोदी जी लोगों के अंकल कब से बन गए। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश। ग्रिल लांघ कर गुरु ग्रंथ साहिब के करीब पहुंचा यूपी का युवक। तलवार उठाई, लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बेअदबी की कोशिश के मामले की निंदा की और पुलिस अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट करके कहा, गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई, उन्होंने घटना की निंदा की और बेअदबी की साजिश को बेनकाब करने में सहयोग का दिया भरोसा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी स्वर्ण मंदिर की घटना पर जताया दुख। बोले, ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, दोषियों को मिले कड़ी सजा। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 145। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 48 केस। दिल्ली में भी 22 तक पहुंची संक्रमितों की संख्या। तेलंगाना में 12 नए केस मिले। संक्रमितों में 9 विदेशी और 3 भारतीय शामिल। तेलंगाना में अब तक 20 लोग पॉजिटिव। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए मरीज मिले। मुंबई में 4, सातारा में 3 और पुणे में 1 मरीज की पुष्टि। देश में 24 घंटे में कोरोना के 7,145 नए केस। संक्रमण से 289 मरीजों की गई जान। टीकाकरण का आंकड़ा 1 अरब 37 करोड़ के पार। WHO के मुताबिक अब तक 91 देशों में फैल चुका है ओमिक्रॉन। 1.5 से 3 दिन में डबल हो रहे हैं केस। श्रीनगर के हरवान इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन जारी। मारे गए आतंकी की शिनाख्त नहीं हो पाई। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रांची से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक पहलवान को मंच पर लगाया थप्पड़। डिस्क्वालीफाई होने पर अपील करने आया था पहलवान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।